अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 का बेसिक टू एडवांस कोर्स जारी है और आज बहुत छोटी सी क्लास है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बॉक्स की मदद से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और किस तरह से उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल ब्लैंक एक न्यू पेज है, ठीक है। और यहाँ पर आपको शॉर्ट कीज़ नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। कमेंट्स आते थे कि शॉर्ट कीज़, तो यहाँ पर आती हैं शॉर्ट कीज़ वगैरह। जो भी कुछ मैं शॉर्ट कीज़ यूज़ करता हूँ वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स ले लेते हैं। मैं आपको उससे पहले ये बता दूँ कि जब भी हम कोई चीज़ एम्ब्रॉयडरी में कोई भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इमेज आ जाए, तो आपको कैसे पता होगा कि एक फ्लावर का क्या साइज़ होता है या एक जो पत्ती होती है उसका क्या साइज़ होता है। नॉर्मली एक साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉर्मली साइज़ ये होते हैं, आपकी जो एक एक जो पत्ती होती है छोटी सी, तो उसका साइज़ हम किस तरह से लेते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। कलर मैं बॉक्स का चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, बाकी कलर को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये एक बॉक्स है हमारे पास। अब जो हमने इस बॉक्स का साइज़ रखना है ना, तो वो हमने रखना है यहाँ से। इसकी विड्थ रखनी है 7 mm और इसकी हाइट रखनी है 14 mm। मतलब जितनी हाइट होगी उसका हाफ हमने इसकी विड्थ रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल साइज़ आ गया, ठीक है। अब ये एक बॉक्स है और इसका एक और बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर। इसको हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पर, ठीक है। ये दो हमारे पास बॉक्स हो गए। अब इसमें समझने वाली बात यह है, मिसाल के तौर पे हमें एक फ्लावर बनाना है, ठीक है। फ्लावर बनाने के लिए आपको मैं जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एक ये पॉइंट है, स्टिच है, एक ये है, एक ये है। अब इस लाइन में स्टिच चल रही है 1 2 3 4 5, मतलब 5 दफ़ा मशीन जो है यहाँ पर स्टिच ले रही है, ठीक है। निडल जो है यहाँ पर स्टिच ले रही है। इसकी वैल्यूज़ आप कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ आ रही है देखें 2.50 mm, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस 2.50 mm को यहाँ से चेंज करूँगा तो इसकी स्टिच कम और ज़्यादा हो जाएगी। अब ये यहाँ पर बढ़ गई क्योंकि मैंने जो यहाँ पर इसका जो स्टिच का जो टाँका है, लेंथ है, वो 2 mm की कर दी। नॉर्मली हम रखते हैं 2.5, मतलब 2.50 mm, ठीक है। ये हो गया। अब करना क्या है, हमने एच का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा। सिंपल हमने यहाँ पर देखें एक स्टिच का पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट लगाया और एक यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसी तरह एक पॉइंट इधर लगाया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। मैं स्टिच के पॉइंट पे लगा रहा हूँ, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लगा रहा हूँ मैं इस वक्त, और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। पॉइंट हमने जो लगाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, ठीक है। एक यहाँ पर 8 पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब हम इसमें से जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको ख़त्म करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसको, ठीक है। ये हमारे पास एक साइज़। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, इसकी कॉपी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और इससे हम एक फ्लावर बना लेते हैं। इसकी डुप्लीकेट लेते हैं 8 टाइम, तो ये हमारे पास एक फ्लावर बन गया, ठीक है। इसी तरह से वापस आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। जैसे कि पहले हमने क्या करा था, हमने यहाँ से इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे उनको हमने डिलीट कर दिया था। वापस एच का बटन प्रेस करेंगे,
अब जो इसका लास्ट पॉइंट है इसको हम कर्व में तब्दील कर देंगे। ठीक है, पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, स्पेस का बटन दबाएंगे, कर्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट को भी कर्व कर देंगे। जैसे ही आपने कर्व किया इसका शेप चेंज हो गया। अगेन हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डुप्लीकेट, तो एक आपका ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद जो तीसरा हम इसमें कर सकते हैं वो ये सबसे लास्ट में देखें आप, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, तो इनको दोनों को ख़त्म करके इनके सेंटर पे एक पॉइंट लगा देते हैं और इन दोनों को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, ये आपको स्टिच ही वैसे दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी भी यहाँ पर कॉपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, एक ये आपके पास ऑप्शन, तो ये 3 फ्लावर हमारे पास बहुत आसानी से बन चुके। अगर आप इसको मतलब जैसे कि अगर आपको पता ना हो, आपके पास कोई इमेज आ जाए उसमें फ्लावर हो, तो आप आसानी से उसका साइज़ वगैरह निकाल सकते हैं। मतलब अब आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है, आपके पास एक उसका स्टाइल आपके सामने आ गया। इसी को मैं वापस लेकर आ रहा हूँ, फर्स्ट वाले को डुप्लीकेट। ठीक है, इसमें से हम लास्ट जो 4th निकालेंगे वो ये कि एच का बटन प्रेस करेंगे। जो यहाँ पर पॉइंट है इसके सेंटर पे कर्व पॉइंट देंगे और इन दोनों को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट है वो ये आएगा। ठीक है, ये शेप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है ना, ये हर तरह के ऑब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं आपके काम में और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है आपके। अच्छा, अब हमें बनाना है फ्लावर, जो एक दूसरी टाइप का भी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। उसके लिए आप ग्रिड ऑन करेंगे। ठीक है, ये ग्रिड हमने ऑन कर ली शिफ्ट जी के बटन से। अब ये जो एक बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स होता है एक 10 mm का ये बॉक्स होता है। ठीक है ना, एक बॉक्स, अगर आप इसको 5 mm या इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको सेटिंग में जाकर आप सेटअप में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिड एंड गाइड्स। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ से 20 mm करता हूँ। ठीक है, सेव पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये देखें हमारा जो बॉक्स है वो बढ़ गया, 20 mm का हो गया। ठीक है, मैं वापस इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ जाता हूँ, तो ये 10 mm हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये 10 mm। अब हम यहाँ पे बना रहे थे फ्लावर। ठीक है, अभी इस बॉक्स से भी मैं आपको बताऊँगा क्या बना लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल रन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे कर्व पॉइंट और इसको हम क्रॉस कर लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से गाइड को मिटा देता हूँ। अब ये जो है 6 कॉपीज़ हम यहाँ पर इसकी ले लेंगे। अच्छा, डुप्लीकेट लेने के बाद ये जो आपसे यहाँ पर पूछता है, अब इसने ये पूछा डू यू वांट टू मर्ज, क्या आप इसको मिलाना चाहते हो आपस में। अगर आप इसको मिला देंगे तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अगर आप इसको नो करेंगे तो ये अलग अलग रहेगा। तो हमें इसको मिलाना है, मर्ज करना है आपस में, तो हमने इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं, जैसे कि जो सबसे स्मॉल सर्कल होता है हमारी एम्ब्रॉयडरी की फील्ड में वो होता है 3 mm का। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर जो लेंगे हम लेंगे 5 mm का या फिर 7 mm का, सॉरी 7 mm। ठीक है, इन दोनों को सेंटर अलाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने इस पर अप्लाई करनी है
साटन कर लेते हैं या ततामी कर लेते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया, हुआ क्या कि आपका एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना। अब हम इसका स्टाइल चेंज करेंगे Ctrl+H से, ठीक है। एक पॉइंट ऐसे और एक हाइट में, तो ये आपका फ्लावर, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यूज से कम ज़्यादा उसको कर सकते हो। वो किस तरह से, आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ शो हो रही होती हैं, तो आप यहाँ से इसको कम और ज़्यादा करके देख सकते हो कि आपके ऑब्जेक्ट का कैसा लुक आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इस बॉक्स पे, ठीक है। इसकी मैं एक कॉपी यहाँ पर ले लेता हूँ। इस बॉक्स से हमने सिंपल क्या करना है, एच का बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले इसके सेंटर पे यहाँ पर हम कर्व पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और एक कर्व पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हमने लगा दिए, एक्स्ट्रा पॉइंट को डिलीट करेंगे, ठीक। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आरी में। जो लोग काम करते हैं तो वो जानते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और इनके जो, अगर आप इसको मतलब रन से ड्रॉ करोगे तो कहीं पर उसके साइजिंग में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप बिगनर्स हो तो। अदरवाइज़ आप किसी भी तरह से एम्ब्रॉयडरी में हर कोई अपने हिसाब से काम करता है। तो एक जो आसान ऑप्शन थे, जो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आपको उससे कुछ फ़ायदा पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका बना लेते हैं, एच का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो इसका कॉर्नर पॉइंट है, सबसे पहले इसको कर्व में तब्दील कर देंगे, ठीक हो गया। और इस कॉर्नर को भी कर्व में तब्दील कर देंगे, ठीक है। इसे वापसी बैक की तरफ लेकर आएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर एक कर्व पॉइंट ऐड करेंगे, सिंपल, इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक ये ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इस पे आप कुछ भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे इन 3 की हम कॉपीज़ ले रहे हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और इससे हमें क्या बनाना, ठीक है। और एक जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, सिंपल जो हमारे पास एक पत्ती होती है, उसको हम यहाँ पे दोनों साइड कर्व पॉइंट हमें ऐड करने हैं, और यहाँ से सेंटर पे कॉर्नर पॉइंट, और इन 4 पॉइंट्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास ये एक कली बन जाएगी, पत्ती बन जाएगी। और अगर हम इसकी डुप्लीकेट लेना चाहें, यहाँ से 7, ठीक है। तो ये भी हम ले सकते हैं, और आप 4 कॉपीज़ भी ले सकते हो इसकी, सॉरी 5 ले लें, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अब ये मैंने आउटलाइन सिर्फ इसकी बनाई है, ठीक है ना। आप इस पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से एक फ्लावर को सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इसको उठा लेते हैं, एक पत्ती को, और इस पर आप साटन अप्लाई कर दें, ठीक है। साटन का आप स्टाइल बेशक चेंज कर लो जैसा आपको सूटेबल हो। और इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं 8 टाइम्स,
ठीक है। जो लोग मल्टी मतलब सादी मल्टी, कोई मल्टी कहता है कोई सादी कहता है, और एक आरी की मशीन होती है और मल्टी में, तो मल्टी में हमारे पास इस तरह का रेशम होता है, इस तरह का काम यूज़ होता है। अगर हमें यही चीज़ आरी में बनानी होती है, मिसाल के तौर पे हमें इसी फ्लावर को फिल करना है आरी की मशीन पर, तो अब जब हमें इसको आरी में करना है तो वो हम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। इस पे हम सिंपल ऑफसेट लगाएंगे और 1.-1.25 mm 3 इसकी कॉपीज़ जनरेट कर लेंगे। ये हमारे पास फिल हो गया। जब ये आरी पे चलेगा, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मशीन पर दिखाऊंगा कि किस तरह से फिलिंग होती है इसकी। अब हम इसकी कॉपीज़ ले लेते हैं यहाँ पर 8 टाइम्स डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लावर है राइट वाला, ये हमारा आरी की मशीन पे चलेगा, जो कि फिल हुआ आएगा, क्योंकि इसमें ऊन चलता है, वो उसकी मोटाई जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो उभरा हुआ आता है। और ये रेशम चलता है जो कि बहुत बारीक होता है, तो इसमें इस तरह का टाँका चलता है, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ एक ऑप्शन थे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और बहुत इजी थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।